95% पॉपुलेशन जो नौजवान पॉपुलेशन है, अगर आप इस पर फोकस नहीं करेंगे धमाका होगा आपके मुल्क के अंदर। साफ नज़र आ रहा है कि MQM पीपल्स पार्टी और PMN मिल के हुकूमत बनाएंगी। उन्होंने मेरी मुखातिब तो वादा किया था, अप्लाई मैं कार वापस आ गई। अगर इस तरह का तशद्दुद की तरफ जो है हमने राह इख्तियार की, इस मुल्क का कुछ नहीं बचेगा। सारे वसाइल आपके पास मौजूद हैं, किसी IMF की आपको ज़रूरत नहीं है। मरियम भी वहाँ पे थी, फिर उसके बाद मैं शहबाज साहब के पास आ गया था। उन्होंने मेरी मुखातिब तो वादा किया था, अप्लाई मैं कार वापस आ गई। दोनों जगह में खातिर तवाज़ा हुई है मेरी, और वापस आके वो ज़रूरी नहीं मेरी उनके साथ जो है वो ज़रूरी नहीं कि सियासत ही डिस्कस हो। मामला सियासत डिस्कस होती है, जहाँ पे सियासतदान बैठे हों वहाँ पे सियासत डिस्कस किए बगैर तो नहीं रह सकते। अगर पीपल्स पार्टी के साथ चीज़ें फाइनल हो जाती हैं तो ये तो साफ नज़र आ रहा है कि MQM पीपल्स पार्टी और PMN मिल के हुकूमत बनाएंगी फेडरल गवर्नमेंट में। जहाँ तक सूबे का ताल्लुक़ है तो सूबे में तो फ़िलहाल इस वक्त हम अपनी जो है वो इस पोजीशन में हैं कि हम बग़ैर किसी शराकत के जो है बग़ैर किसी पार्टनरशिप के जो है हुकूमत बना सकें। एक और बात मैं कहना चाहता था कि PTI ने मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर तस्वीरें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की और उनकी फैमिली की चढ़ाई हैं, और साथ आवाम को इस बात पे जो है उकसाया जा रहा है कि आप लोग इनको टारगेट करें, फ़िज़िकली टारगेट करें। तो मैं समझता हूँ ये बड़ा बुरा रुझान होगा। हमारी जो माशरे में जो है वो तशद्दुद का एक नया अंसर जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा। आप ये चीज़ें जो है ना ये इसको ज़रूर हाईलाइट करें। कल से सोशल मीडिया के 3-4 इजलास की डिप्टी कमिश्नर की मुख्तलिफ जो ओहदेदार हैं, सरकारी ओहदेदार हैं, उनकी तस्वीरें, उनकी फ़ैमिली की तस्वीरें, उनके फैमिली के एड्रेसेस, उनके बच्चे कहाँ पे होते हैं, ये सारे जो है ये एक तशद्दुद का रुझान जो है फैलाया जा रहा है, और मैं इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। ये नहीं होना चाहिए, और अगर इस तरह का तशद्दुद की तरफ जो है हमने राह इख्तियार की तो इस मुल्क का कुछ नहीं बचेगा। ये मुल्क जो है ना बाहमी गुफ्तगू शनीद और एक सेहतमंद सियासी जो है अरेंजमेंट के साथ बच सकता है। और मैं फिर कहूँगा कि जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आता, हर चीज़ को पसे पुश डाल के सियासतदानों को जो है वो सियासी इस्तेकाम जो है बजाय इसके मतमनज़र जो है इक़्तिदार हो, सियासी इस्तेकाम जो है चाहे उसके लिए हमें अपोजिशन में बैठना पड़े तो उसके लिए तगदो करनी चाहिए ताकि माशी इस्तेकाम आ सके। अदरवाइज़ हमारी जो माशी हालात हैं वो नाकाबिले बयान हद तक जो है ना इस वक्त उनमें ख़तरा है। आपकी नीयत होनी चाहिए, आप में ये इरादा होना चाहिए, आप में ये कमिटमेंट होनी चाहिए। सारे वसाइल आपके पास मौजूद हैं, किसी IMF की आपको ज़रूरत नहीं है। सारे आप वसाइल, टायरों की स्मगलिंग होती है, आपकी भी स्टील की स्मगलिंग होती है। FBR के मुलाजमीन जो हैं वो अरबपति खरबपति लोग हैं। आप कभी उनकी जो प्रमोशन बोर्ड्स में उनकी जब रिपोर्ट साथ लगी आती हैं, उन रिपोर्ट्स में अगर देखें तो बड़े बड़े कारोबारी हजरात इतने अमीर नहीं जितने वो अमीर हैं। तो ये जब ये जिस कल्चर में हम रह रहे हैं, ये कल्चर जो है ये एक किस्म का मैं समझता हूँ कि जो करप्शन का कल्चर जो है ये आवाम के एंटी है, आवाम के मुखालिफ है। जो लोग इस करप्शन से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं वो आवाम दुश्मन है। हुकूमतें बिल्कुल किस तरह का नीयत साफ करो, तुसी अपनी नीयत साफ कर लो, ठीक हो जाता सब कहते हैं ना सर, गवर्नमेंट ने करना है। नहीं गवर्नमेंट ने करना है। मैंने फिर उसी तरफ आऊँगा। आप इस्तेकाम सियासतदान, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, सियासतदान सियासी इस्तेकाम लेके आएँ, ये सारे के सारे रिफॉर्म्स जो है इम्प्लीमेंट हों। सबको पता है बीमारी क्या है। यहाँ पे शहर हैं, शहर, मैं गांव की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे शहर हैं जहाँ पे 87% बिजली चोरी होती है। मैं शहरों का नाम नहीं लेना चाहता। 87% बिजली चोरी होती है। पूरी मार्केट शहर के सेंटर में बिजली चोरी होती है। ये 900 अरब रुपए के करीब आपकी बिजली चोरी होती है। तो क्या गरीब आदमी, ये गरीब आदमी का पेट काटा जा रहा है ना, उस पर जुल्म किया जा रहा है जो लोग बिजली चोरी करते हैं। ज़्यादातर बिजली चोरी जो है कमर्शियल इदारे करते हैं, दुकानें करती हैं, फैक्ट्रियाँ करती हैं, घरों में बिजली चोरी होती है।
अब मैंने एक सवाल पूछा था, आप इस पर रिसर्च कर लें कि ये विंडो एसी जो है आपको भी मैसेज आता होगा कि सेल के लिए मौजूद है तो हमारे आगे बेच दें। वो किधर जाते हैं? वो सारे उन एरियाज़ में जाते हैं जहाँ पे बिजली चोरी होती है। कमर्शियल बेसिस के ऊपर ये इदारे चलने चाहिए। जो वारे में चीज़ हो वो करें, जो वारे में चीज़ नहीं करें। कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि अब तो फॉर्म 45 मिले हैं। वो अगे रख के लोग गल्लां करते पे गए ने, भावें वो फॉर्म 45 है कि नहीं, लेकिन मानते तो है ना 45 फॉर्म 45 मिले नहीं। उस हमें तो फॉर्म 45 मिले ही नहीं थे। एक फॉर्म 45 जो है ये जो 36 जो अब 46 है फैसल की, जो एक फॉर्म 45 नहीं हमें मिला था। हमारे लोग बाहर निकाल दिए गए थे, चिट्टे कागजात होते फॉर्म 45 थे। आज भी मेरे पास पड़े हुए हैं। मैंने वही जनरल बाजवा को भिजवाए थे। मैं ये ऐसा नल हो रहे हैं, पर वो मेरा मतलब है उन्होंने लोगों को बुझाते जेड़े जेड़े करवान दे सन तो उनका की इलाज होना सी कुछ जरूर होगा जी। मैं यूनिवर्सिटियों में यहाँ पे बेसिकली ऑलरेडी मैंने काम शुरू कर दिया। मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे स्किल बेस्ड जो है एजुकेशन होनी चाहिए। बहुत बड़ी हमारे पास इंडस्ट्री है, सर्जिकल है, लेदर है, स्पोर्ट्स है, गारमेंट्स हैं, कि वो लोग जो है अगर ग्रेजुएट करें तो ग्रेजुएशन में ये तालीम हासिल करें तो उनको फौरी तौर पे जॉब मिल जाए। BA MA करके लोग जो है ना इस वक्त क्लर्क भी नौकरी भी नहीं मिल रही उनको। इसलिए यहाँ पे स्किल बेस्ड एजुकेशन का बंदोबस्त करेंगे हम, बिल्कुल होगा इंशाल्लाह ताला, वर्ल्ड क्लास होगा। हम उसमें चेंबर को भी इंक्लूड करेंगे ताकि चेंबर बताए कि किस तरह की यहाँ पे एजुकेशन होनी चाहिए। ये BA MA वाली एजुकेशन जो है ना ये आम ये कहीं भी नहीं नौजवान नस्ल को लेके जा रही। नौजवान नस्ल को जो है ना वो स्किल्स सिखानी पड़ेंगी, उनको सिखाना पड़ेगा कि भाई आपके शहर में ये काम हो रहा है, यहाँ पे अब्जॉर्ब हो जाएंगे, हमारी इंडस्ट्री भी तरक्की करेगी। और दूसरा ये है कि वो उनको एक मुकाबले एक इज़्ज़त वाला रोज़गार भी मिलेगा जिसमें अच्छी जो है उनको एक तनख्वाहें भी मिल सकेंगी। ये BA MA वाली या MA इस्लामियात कर लिया, MA अंग्रेज़ी कर लिया, MA उर्दू कर लिया और उसके बाद जो है उसकी नौकरी का कोई गारंटीड नहीं होता। लेकिन अगर आप टेक्निकल एजुकेशन दें, उसमें ग्रेजुएशन करवाएं, उसमें मास्टर्स करवाएं। यहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूट है, अच्छा है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट है। हमने प्लान किया हुआ है कि यहाँ पे पब्लिक स्कूल, सियालकोट पब्लिक स्कूल है, वो 200-250 कनाल के ऊपर है। वहीं पे जो है उसको एक्सपेंड करके पिछले 23 साल से सिर्फ इंटरमीडिएट वहाँ पे करवाया जा रहा है। वहाँ पे एक ऐसा अदारा बने जो एक स्किल्ड लेबर जो है, लेबर से मेरी मुराद है कि बच्चे जो है, नौजवान बच्चे जो है पढ़ के वहाँ से निकले। इस शहर को ये हमारा फ़र्ज़ बनता है और बिल्कुल होगा, 100% होगा। यहाँ पे जो नौजवान नस्ल जो है उनके लिए पार्क बने, उनके लिए स्टेडियम्स बने, उनके लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तालीमी अदारे अच्छी क्वालिटी के, चाहे बाहर से भी असिस्टेंस लानी पड़े। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि इस 65% पॉपुलेशन जो नौजवान पॉपुलेशन है, अगर आप इस पर फोकस नहीं करेंगे तो ये धमाका होगा आपके मुल्क के अंदर। कोई